जेसी ली डगर नामी लड़की जिसकी उम्र 11 साल थी, ये 3 मई 1980 में अमेरिका के शहर अर्काडिया में पैदा हुई थी। जेसी के माँ बाप अर्काडिया से शिफ्ट होकर साउथ लेक कैलिफोर्निया चले गए थे, क्योंकि जहाँ वो पहले रहते थे उन्हें वो जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं लगती थी। वहाँ शिफ्ट होने के कुछ साल बाद 10 जून 1991 को जेसी जब अपने स्कूल के लिए घर से निकली तो उसके घर के सामने ही एक कार आकर रुकी और कार में मौजूद एक शख्स जेसी को कार में डालकर किडनैप करके ले गया। जेसी का बाप घर के दरवाजे पर खड़ा ये देखता है और कार के पीछे भागने की कोशिश करता है, मगर कार तेज स्पीड में वहाँ से निकल जाती है। जेसी का बाप फौरन पुलिस को फोन करके बुला लेता है और पुलिस वहाँ आकर आसपास के लोगों से पूछताछ करने लग जाती है और जेसी को हर जगह ढूंढा जाने लगता है। यहाँ तक कि पूरे शहर के अंदर नाकाबंदी करके घर घर के अंदर जाकर जेसी को ढूंढा जाने लगता है, मगर पुलिस को या किसी को भी जेसी के बारे में कोई भी खबर नहीं मिलती। लाखों की तादाद में पोस्टर्स बनाकर जगह जगह लगाई जाती हैं, मगर फिर भी जेसी का कुछ भी पता नहीं चल पाता। जेसी को ढूंढने की हर मुमकिन और नामुमकिन कोशिश की गई और इसी कोशिश में हफ्ते, महीने और साल गुजर गए, मगर जेसी का कहीं से भी कुछ भी पता नहीं चल सका और वक्त के साथ साथ सब जेसी को भूल गए सिवाय जेसी की माँ के। जेसी की माँ 10-12 सालों तक अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश करती रही, मगर वो भी नाकाम रही। हर कोई हैरान था कि आखिर जेसी गई तो गई कहाँ, उसे किसने किडनैप किया और उसके साथ क्या हुआ, वो जिंदा है या नहीं, किसी को भी मालूम नहीं था। मगर आखिरकार 24 अगस्त 2009 को जेसी के गायब होने के पूरे 18 साल बाद एक फिलिप गेरोडो नामी शख्स ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के बार्कले कैंपस का दौरा किया, जहां वो एक मजहबी प्रोग्राम मुनाकद करने की इजाजत लेने के लिए गया था। यूनिवर्सिटी वालों ने उसे 2 दिन बाद मीटिंग पे बुलाया, जहां ये बंदा अपनी 2 बेटियों के साथ हाजिर हुआ। ये बंदा दिखने में और बातों से बिल्कुल ही पागल लग रहा था। वहाँ मौजूद तमाम औरतों को घूर घूर कर देखे जा रहा था। यूनिवर्सिटी के चीफ से बातचीत के दौरान लेडीज चीफ की नजर फिलिप गेरोडो के साथ मौजूद 2 जवान लड़कियों पर पड़ी, जिन्हें देखकर लेडीज चीफ ने फिलिप गेरोडो से उन दोनों लड़कियों के बारे में पूछा तो उसने झिझकते हुए कहा कि ये दोनों मेरी बेटियां हैं। ये सुनकर उस लेडीज चीफ को जरा भी यकीन नहीं हुआ और उसे शक हुआ। वो समझ गई कि शायद कुछ गड़बड़ है। उसने फोन करके पुलिस को इतला दी और उस शख्स का नाम बताया और कहा कि ये अपने साथ 2 जवान लड़कियों को लेकर आई है और लगता भी पागल है। पुलिस ने जब उस शख्स का नाम सुना और फाइल्स देखी तो पता चला कि इसके ऊपर औरतों पर ज्यादती के कई केसेस दर्ज हैं। पुलिस ने शक की बुना पर फिलिप गेरोडो के घर की तलाशी ली और आसपास पड़ोस से पूछताछ की तो पड़ोस वालों ने बताया कि ये आदमी अपनी बीवी के साथ अकेला रहता था, इनकी कोई भी औलाद नहीं थी, लेकिन अचानक इनके पास 2 बच्चे और एक औरत पता नहीं कहां से आई। ये सब जानने के बाद पुलिस ने फिलिप गेरोडो को उसकी पूरी फैमिली के साथ पुलिस स्टेशन में बुलाया। फिलिप गेरोडो पुलिस स्टेशन में आया तो उसके साथ 14-15 साल की 2 जवान लड़कियां, एक 29 साल की लड़की और एक बूढ़ी औरत मौजूद थी। पुलिस ने फिलिप गेरोडो को एक अलग कमरे में ले जाकर पूछताछ की, मगर उसने झूठ बोलकर कह दिया कि ये मेरी बेटियां हैं। लेकिन जब पुलिस ने उन लड़कियों से पूछताछ की तो जो 29 साल की लड़की थी उसने पुलिस को जो सब सुनाया तो पुलिस को एक झटका सा लग गया। उस 29 साल की लड़की ने पुलिस को बताया कि मैं वही जेसी ली डगर्ड हूँ जो 18 साल पहले किडनैप हुई थी और मुझे किडनैप करने वाला यही फिलिप गेरोडो है, जिसने अपनी बीवी के साथ मिलकर मुझे किडनैप किया और घर के गार्डन में एक कैंप में मुझे कैद करके रखा और मेरे साथ 18 साल से ज्यादती करता रहा और अपनी बीवी के साथ मिलकर मुझे मारता पीटता रहा। जेसी के साथ मौजूद दोनों लड़कियां जेसी की औलाद ही थीं, जो फिलिप गेरोडो की ज्यादती से पैदा हुई थी। फिलिप गेरोडो ने जेसी को 18 साल तक एक ही कैंप में कैद करके रखा और उसे धमकाता रहा कि अगर यहाँ से भागने की कोशिश की तो कैंप के बाहर मौजूद कुत्ते तुम्हें खा जाएंगे। जेसी ने कई बार भागने की कोशिश भी की, मगर फिलिप गेरोडो और उसकी बीवी ने उसे पकड़कर इतना मारा कि वो कई बार बेहोश भी हो गई। फिलिप गेरोडो एक वहशी किस्म का इंसान था जो कई बार लड़कियों के साथ रेप के केस में जेल भी जा चुका था। पुलिस ने फिलिप गेरोडो को गिरफ्तार किया और 2 जून 2011 को अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई और जेसी ली अपनी उन्हीं दोनों बेटियों को लेकर अपनी मां के पास गई, जहां वो अपनी जिंदगी अब सुकून के साथ गुजार रही है।